नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस खबर की जो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में चल रहे तनाव के बीच एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम को सामने ला रही है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया का 30 दिसंबर 2025 को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वो 80 साल की थी, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, 3 बार सत्ता में रही, लोकतंत्र की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई, लेकिन अब उनका जाना बांग्लादेश की राजनीति में एक युग का अंत है और भारत की तरफ से उनके राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। वो 31 दिसंबर को ढाका पहुंचेंगे, भारत सरकार की और जनता की ओर से श्रद्धांजलि देंगे। दोस्तों, ये वही दौर है जब भारत बांग्लादेश के रिश्ते अपने सबसे निचले स्तर पर है। शेख हसीना सरकार गिरने के बाद से अल्पसंख्यकों, खासकर कि हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। सीमा पर तनाव, व्यापार में रुकावटें और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की तरफ से भारत के खिलाफ बयानबाजी। ऐसे में जयशंकर का ढाका जाना सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं बल्कि एक बड़ा कूटनीतिक संदेश है। भारत कह रहा है कि हम पड़ोसी हैं, रिश्ते बनाए रखेंगे, चाहे सत्ता में कोई भी हो। खालिदा जिया का भारत से रिश्ता जटिल रहा है। शुरुआत में वो भारत को संप्रभुता पर खतरा बताती थी, शेख हसीना को भारत की कठपुतली कहती थी, अपनी सत्ता में चीन और पाकिस्तान से करीब रही, लेकिन बाद में रिश्ते सुधरे थे। 2015 में मोदी की ढाका यात्रा में वो उनसे गर्मजोशी से मिली थी। अब उनका बेटा तारिक रहमान, जो 17 साल निर्वासन के बाद लौट रहा है, जिसको बीएनपी का असली नेता माना जाता है, उसके आने से आने वाले चुनावों में बीएनपी मजबूत स्थिति में है। ऐसे में भारत का ये कदम बीएनपी से रिश्ते मजबूत करने की कोशिश है, क्योंकि अंतरिम सरकार तो जाएगी, अगली सरकार शायद बीएनपी की हो। दोस्तों, भारत पहले से ही सभी पक्षों से बात करने की नीति पर चल रहा है, लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिसकी अगुवाई नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, दोस्तों ये वही यूनुस साहब हैं जिन्हें दुनिया माइक्रो फाइनेंस का हीरो मानती है, लेकिन बांग्लादेश की सत्ता संभालते ही इन्होंने क्या हाल कर दिया। शेख हसीना के जाने के बाद छात्र आंदोलन से सत्ता में आए, लेकिन अब कानून व्यवस्था ध्वस्त कर दी। हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले, मंदिरों पर तोड़फोड़, संपत्ति लूट और अंतरिम सरकार चुप है। ये सरकार कहती है कि ये या तो अलग थलग घटनाएं हैं या भारत को दोष देती है कि हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अरे भाई, जब दर्जनों हमले हो रहे हों, हिंदू युवकों की लिंचिंग हो रही हो, तो इसे अलग थलग कैसे कहें? ये तो सुनियोजित ही लगता है। यूनुस सरकार कट्टरपंथियों को रोकने में नाकाम साबित हुई है या शायद रोकना ही नहीं चाहती है। दोस्तों, अगर हम इनकी विदेश नीति की बात करें तो पाकिस्तान से गलवहियाँ, चीन से निवेश की बातें, भारत से दूरी। यूनुस साहब खुद बयान देते हैं कि भारत से रिश्ते कमज़ोर हैं, शेख हसीना को चुप कराओ, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं? कट्टरपंथी तत्वों को खुली छूट, जमात इस्लामी जैसे ग्रुप सक्रिय। शेख हसीना ने तो कहा था ये तनाव पूरी तरह यूनुस की बनाई हुई एक साजिश है। भारत हमेशा बांग्लादेश का दोस्त रहा, लेकिन यूनुस सरकार भारत विरोधी बयान देती है, अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं करती और फिर हैरान होती है कि तनाव क्यों बढ़ रहा है। दोस्तों, ये अंतरिम सरकार ना तो चुनी हुई है और ना ही जनादेश वाली, फिर भी विदेश नीति बदल रही है, पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ा रही है। ये लोकतंत्र नहीं, अराजकता है। यूनुस साहब को नोबेल मिला लेकिन गरीबों के लिए, लेकिन अब गरीब बांग्लादेशी, खासकर अल्पसंख्यक, आपके शासन में डरे हुए हैं। कानून का राज कहाँ है? हिंसा रोकने में असमर्थता या अनिश्चितता दोनों ही खतरनाक होते हैं। दोस्तों, भारत के लिए ये चिंता की बात है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, दोनों की सीमाएं मिलती हैं। व्यापार, पानी के मुद्दे दोनों के लिए अहम हैं। हसीना के समय रिश्ते स्वर्णिम थे, ट्रांजिट, कनेक्टिविटी, निवेश सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब सीमा पर गोलीबारी, व्यापार रुकावटें, यान आयात पाबंदी पर रोक लगी हुई है। भारत ने भी इसके जवाब में जूट पर रोक लगा दी है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भारत की चिंता है, क्योंकि वो हमारे जैसे हैं, लेकिन यूनुस सरकार इसे भारत का हस्तक्षेप कहती है। अरे, जब आपके देश में अराजकता हो तो पड़ोसी को तो चिंता होती ही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का दौरा इसी तनाव के बीच है। वो श्रद्धांजलि देंगे, लेकिन शायद यूनुस से भी मिलेंगे। इससे संदेश साफ है कि भारत बातचीत चाहता है, लेकिन अल्पसंख्यक सुरक्षा, सीमा स्थिरता पर कोई समझौता नहीं चाहता। दोस्तों, भारत का मैसेज साफ है कि हम यहाँ रिश्ता बनाए रखेंगे और दोस्तों, यह है पड़ोस की राजनीति।
आज दुश्मन कल दोस्त। लेकिन अंतरिम सरकारों का ये खतरनाक खेल है। यूनुस साहब सुधार करें, कानून लागू करें, नहीं तो इतिहास आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। बांग्लादेश की जनता लोकतंत्र चाहती है, चुनाव चाहती है और इसमें आप देर ना करें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।